हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5th की वर्कशीट नंबर 74A, जो कि 20 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ एक दिन की बादशाहत। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिख देंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आइए बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ एक दिन की बादशाहत को बोलकर पढ़ते हैं और इस कार्यपत्रिका को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमें जो दे रखा है पहले हम उसे पढ़ेंगे। बच्चों, आपने पाठ को पढ़ते समय देखा होगा कि इस कहानी में कई जगह संवाद दिए गए हैं, तो कई जगह बिना संवाद के ही कहानी आगे बढ़ा दी गई है। जहाँ संवाद नहीं है, क्या आपने वहाँ कहानी के पात्रों के बीच होने वाले कुछ रोचक संवादों की कल्पना की है? आइए आज कुछ ऐसा ही करते हैं। तो इस पाठ में देखो कहीं कहीं पे तो संवाद यानी बातचीत दे रखा है और कहीं पे बिना बातचीत के ही इस पाठ को आगे बढ़ा दिया गया है। तो हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पे आरिफ और अम्मी के बीच की बातचीत को लिखना है। तो चलिए देख, पहला प्रश्न हमें ये कह रखा है कि पाठ में जब खानसामा खाना पकाने के विषय पर अम्मी से पूछता है, उस समय आरिफ और उसकी अम्मी के बीच कौन कौन से संवाद हुए होंगे, अपने अनुमान से लिखिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे उन्होंने क्या बातें करी होंगी। तो देखिए, सबसे पहले आरिफ कहता है कि आज खाना आपको बनाना पड़ेगा। तो अम्मी बोलती हैं आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तो आरिफ बोलता है आज तो खाना आपको ही बनाना पड़ेगा। तो अम्मी गुस्सा करती हैं परंतु कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि आज आरिफ एक दिन का बादशाह बना है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखो हमें आगे कहा हुआ है कि बच्चों, एक दिन की बादशाहत पाठ में बहुत से शब्द आए हैं, जिन्हें आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उन सभी शब्दों में किसी किसी वर्ण के नीचे बिंदी लगी है, जैसे कि गज़ल, नज़र, चीज़ आदि। तो गज़ल में जा के नीचे, नज़र में भी जा के नीचे और चीज़ में भी जा के नीचे बिंदी लगी हुई है। तो वर्णों के नीचे लगी बिंदी को हम क्या कहते हैं, नुक्ता। और नुक्ता लगने से वर्ण का उच्चारण थोड़ा सा बदल जाता है। तो दूसरे प्रश्न में हमें क्या करना है कि नीचे दिए गए शब्द समूहों में से नुक्ते पर ध्यान देते हुए सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाइए। तो जैसे पहले में पहला वाला जो शब्द है वो सही है। अगर हम दूसरे की बात करें तो ज़रूर में जा के नीचे क्योंकि नुक्ता लगता है, तो ये वाला शब्द सही है। तीसरे में अगर हम देखें तो क्योंकि फ़ा के नीचे नुक्ता लगना चाहिए, इसलिए तारीफ़ ये वाला सही शब्द है। और अगर चौथे की बात करें तो इसमें भी फ़ा के नीचे लगेगा नुक्ता, तो फ़ारसी ये वाला शब्द सही है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न हल हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 5 नुक्ते वाले शब्द ढूंढकर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, बाकी 4 शब्द हमें लिखने हैं। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। तो देखिए आप ये लिख सकते हैं पहले में सफ़र, फ़ा के नीचे यहाँ पे नुक्ता लगा हुआ है। जहाज़, जा के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। राज, जा के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। उसके बाद है मरीज़, इसमें भी जा के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। तो इस तरीके से तीसरा प्रश्न भी हमारा हल हो गया। इसके बाद हमें कह रखा है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही औरत और बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं कि ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, औरत कहती है कि बच्चों, क्या आप सभी खाने के लिए कुछ और लेंगे? तो पहला बच्चा बोलता है हाँ, मुझे एक चपाती चाहिए। यहाँ पे मुझे ऐसे लिखेंगे। उसके बाद दूसरा बच्चा बोलता है मुझे बस सलाद चाहिए। ठीक है, तो ये बातचीत है औरत और इन बच्चों की आपस की बातचीत। तो चलिए आगे देखते हैं इस वर्कशीट में हमें क्या करना है। अब देखिए, आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव है कि बच्चों को विभिन्न कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए।
अभिनय क्षमता के विकास के लिए बच्चों को उन कहानियों में से उनके मनपसंद पात्र का अभिनय करके दिखाने के लिए भी कहा जा सकता है। तो ज़रूर आप अपने बच्चों को कहानी भी पढ़ाइए और साथ ही साथ अभिनय यानी एक्टिंग करने के लिए भी उन्हें प्रेरित कीजिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आपने क्या सीखा है नया? तो आज आपने सीखे हैं नुक्ते वाले शब्द। ठीक है, नुक्ते वाले शब्दों को आपने आज नया सीखा है। तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।